हेलो एवरीवन, वेलकम टू बोजोन मेडिटेक एंड आई एम रविंदर पाठक। गाइस, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमबीबीएस इंडिया प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस वर्सेस एमबीबीएस फ्रॉम अब्रॉड इन यूक्रेन। हर साल काफी इंडियन स्टूडेंट्स अब्रॉड से एमबीबीएस स्टडी करने के लिए अब्रॉड जाते हैं, जिसमें से एक पॉपुलर कंट्री यूक्रेन है। यूक्रेन भी काफी इंडियन स्टूडेंट्स हर साल एमबीबीएस स्टडी के लिए जाते हैं। जब से एनएमसी का बिल पास हुआ है, अकॉर्डिंग टू एनएमसी आने वाले सालों में 2022 से या 23 से, अभी कंफर्म नहीं है किस साल से नेक्स्ट का एग्जाम अप्लाई हो जाएगा, लेकिन ये जरूर है कि जो बच्चे 19 में गए हैं या 20 अभी 2020 में जा रहे हैं, ये जब रिटर्न होंगे या फिर जो स्टूडेंट्स इंडिया के प्राइवेट कॉलेजेस या इंडिया के किसी भी कॉलेजेस में एडमिशन ले रहे हैं, उनको और फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स को, इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स को जो एक कॉमन एग्जाम, एग्जिट एग्जाम अपेयर करना है, नेक्स्ट का करना है। और ऐसे में काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको पता है कि अगर उनका इंडिया में सीट उनको मिल जाती है इंडियन किसी प्राइवेट इंडियन मेडिकल कॉलेज में, और वहां की जो ट्यूशन फीस है वो मिनिमम टू मिनिमम 60-70 लाख से स्टार्ट होती है और 1 करोड़ प्लस जाता है वो। तो ऐसे में वो इस बात को लेके उनके बीच कंसर्न है कि सर, अगर हमें इंडिया में प्राइवेट कॉलेज में सीट मिल जाती है तो क्या हम इंडिया में एडमिशन ले लें या फिर हम यूक्रेन से एमबीबीएस स्टडी करें, क्योंकि इंडिया की जो ट्यूशन फीस है वो काफी हाई है, अब्रॉड की यूक्रेन की जो ट्यूशन फीस है वो अफोर्डेबल होता है। तो हम क्या करें, क्योंकि हमें अब आगे इन फ्यूचर एक ही कॉमन एग्जिट एग्जाम देना है नेक्स्ट का। तो गाइस, इस वीडियो को एंड तक देखें, मैं सारी चीजें आप लोगों को क्लियर करूंगा ताकि आप एक अच्छे से डिसीजन ले सकें कि आप, अगर आपको इंडिया में प्राइवेट कॉलेज में सीट मिल रही है तो आप यहाँ स्टडी करें एमबीबीएस की, या फिर आप अब्रॉड यूक्रेन से करें। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्यूशन फीस की। गाइस, इंडिया की एक अच्छी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में अगर आपको सीट मिल रही है तो उसकी मिनिमम टू मिनिमम जो ट्यूशन फीस होगी वो 60-70 लाख से स्टार्ट होती है और 1 करोड़ प्लस जाता है। वहीं यूक्रेन की कोई टॉप गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो जो वहां की ट्यूशन फीस होगी इंटायर एमबीबीएस 22-23 लाख होता है, जो कि इंडियन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के ट्यूशन फीस का 1/3 होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, इंडियन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे हैं, वहीं यूक्रेन के जितनी भी गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं उनका भी इंफ्रास्ट्रक्चर काफी बेटर है और यूरोपियन स्टैंडर्ड की है। बाद हम बात करते हैं कोर्स ड्यूरेशन की बात। कोर्स ड्यूरेशन इंडिया में 4.5 प्लस 1 ईयर की इंटर्नशिप करके आपकी एमबीबीएस कोर्स कंप्लीट हो जाती है। वहीं यूक्रेन में 6 इयर्स में आपकी एमबीबीएस कोर्स कंप्लीट होती है। उसके बाद आप इंडिया का रिटर्न होते हैं, इंडिया में आप एमसीए का एग्जाम क्लियर करते हैं, देन आप इंटर्नशिप करके प्रैक्टिस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इंडिया में एंटायर एमबीबीएस कोर्स आपका इंग्लिश मीडियम में होता है। सेम यूक्रेन में भी आपका एंटायर एमबीबीएस कोर्स आपका इंग्लिश मीडियम में होता है। इसके अलावा फूड है, इंडिया में अगर आप स्टडी करते हैं, इंडिया में रहते हैं, तो आपको इजीली इंडियन फूड हर वैरायटी की जो आपको चाहिए होता है अवेलेबल होता है इंडिया में। वहीं अगर आप यूक्रेन जा रहे हैं, अब्रॉड की किसी भी कंट्री में जा रहे हैं, ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको वहाँ इंडियन फूड हर वैरायटी की मिल जाएगी। यूक्रेन में ज्यादातर सिटीज में इंडियन मेस अवेलेबल है, लेकिन वहाँ हर वैरायटी का इंडियन फूड नहीं मिलेगा आपको, और जो इंडियन फूड मिलेगा वो भी वो इंडिया वाली बात नहीं होती है। इसके अलावा क्लाइमेट है, इंडिया का क्लाइमेट आपको पता ही है, यूक्रेन का क्लाइमेट है, विंटर में जो टेम्परेचर है वो -10 डिग्री है, इससे ज्यादा तक चली जाती है। इसके अलावा गाइस, एग्जिट एग्जाम, अभी तक फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स ही एमसीए का एग्जाम दिया करते थे या देते हैं, लेकिन आने वाले 1-2 सालों में, मान लीजिए अगर आप 2020 में अब्रॉड जा रहे हैं, तो ये तो कंफर्म है कि जब आप रिटर्न होंगे, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स और इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स को एक कॉमन एग्जिट एग्जाम नेक्स्ट देना होगा। इस वजह से ही गाइस, इंडिया में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको पता है कि इंडिया में उनको प्राइवेट कॉलेज में सीट मिल जाएगी, लेकिन ट्यूशन फीस हाई है, अफोर्ड भी कर सकते हैं कुछ स्टूडेंट्स, फिर भी उनको लगता है कि यार एक ही कॉमन एग्जिट एग्जाम देना है तो क्यों ना अब्रॉड से कर ले, क्योंकि वहाँ अफोर्डेबल ट्यूशन फीस है। इंडियन मेडिकल कॉलेज की जो ट्यूशन फीस है उसके कंपैरिजन यूक्रेन की जो टॉप गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटीज है उसका जो ट्यूशन फीस है वो 1/3 है। 1/3 ट्यूशन फीस में एमबीबीएस कोर्स उसकी कंप्लीट यूक्रेन से हो जाती है। तो ऐसे में स्टूडेंट्स इस चीज को लेके उनके बीच कंसर्न है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा गाइस कि देखिए, अगर आपको इंडिया में कोई भी प्राइवेट कॉलेज में सीट मिल रही है और अगर आप वहाँ की ट्यूशन फीस अफोर्ड कर सकते हैं तो आप इंडिया में रहें, आप इंडिया में स्टडी करें। अगर आप ट्यूशन फीस अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर आपको ऐसा लगता है कि एक ही कॉमन एग्जिट एग्जाम हमें देना है तो क्यों ना हम बाहर चले जाएं, तो आप यूक्रेन जा सकते हैं। लेकिन अगर आप यूक्रेन जा रहे हैं तो आप ये चीज का ध्यान रखें, या फिर अदर कोई भी कंट्री आप जा रहे हैं, रशिया जा रहे हैं, चाइना भी जा रहे हैं, और या फिर कजाकिस्तान, किर्गिस्तान भी जा रहे हैं,
बेसिकली तो मैं अभी यूक्रेन की बात कर रहा हूँ, लेकिन अदर कंट्रीज को मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए यूक्रेन में एंटायर एमबीबीएस कोर्स आपका इंग्लिश मीडियम में, इन कंट्रीज में ज्यादातर यूनिवर्सिटीज ऐसी है जो बायलिंगुअल है। तो आप इस चीज को ध्यान रखें, अगर अदर कंट्रीज यूक्रेन के अलावा अदर कंट्रीज में जा रहे हैं, चाइना, रसिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान वगैरह, तो आप ये जरूर देखें कि वहां बायलिंगुअल यूनिवर्सिटी ना हो, एंटायर एमबीबीएस कोर्स आपका इंग्लिश मीडियम में हो। इसके अलावा यूक्रेन में अगर आप जा रहे हैं या फिर इन कंट्रीज में भी जा रहे हैं तो आप इस चीज का जरूर ध्यान रखें, जिस भी मेडिकल यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हैं वो मेडिकल यूनिवर्सिटी मोर देन 100 ईयर्स ओल्ड हो और इंग्लिश मीडियम, एंटायर एमबीबीएस कोर्स आपका इंग्लिश मीडियम में हो और आपको एमसीए की क्लासेस वहां पे साथ के साथ प्रोवाइड की जा रही हो, ताकि जब आप रिटर्न हो तो आपके लिए डिफिकल्ट ना हो नेक्स्ट एग्जिट एग्जाम क्लियर करना फर्स्ट अटेम्प्ट में। क्योंकि अदर कंट्रीज के डिसीजेस अलग है, अलग हेल्थ इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है, स्टडी पैटर्न अलग है, क्लिनिकल अप्रोच अलग है और इंडिया का अलग है। तो अगर आप इंडियन फैकल्टी के थ्रू भी क्लासेस वहां पे ले रहे हैं तो इससे ये आसान हो जाता है आपके लिए कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एमसीए नेक्स्ट का एग्जाम क्लियर करें। इसके अलावा गाइस, अगर आप लोगों के पास कोई क्वेरी हो एमबीबीएस स्टडी इन यूक्रेन से रिलेटेड तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। अगर आप एमबीबीएस स्टडी के लिए यूक्रेन में एडमिशन लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके एडमिशन के साथ साथ आपको एमसीए की क्लासेस भी प्रोवाइड की जाए, तो आप हमारे बोजोन मेडिटेक के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। हमारी बोजोन मेडिटेक की सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।